ठीक है। अब देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। जैसे जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी है। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन देखो थोड़ा सा टफ हो जाता है कैलकुलस में। कैलकुलस का सबसे टफ पार्ट क्या होता है? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन मिक्स करके आ जाए तो और टफ हो जाता है। तो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? बेस्ट तरीका क्या है? जो एफ ऑफ टी है, बस मैं उसका लाप्लास फाइंड कर लूंगा। सिर्फ मुझे आइडेंटिफाई करना है कि एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या है। ठीक है। ये लाप्लास तभी फाइंड करेंगे जब लिमिट जीरो से इन्फिनिटी होगा और यहाँ ई का पावर माइनस एस टी होगा। ठीक। तो बेसिक डेफिनेशन क्या बोलता है कि जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस। एस क्या है? एस कोई भी कांस्टेंट हो सकता है लेकिन वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक। या ऐसे समझो, एस कोई कांस्टेंट रहेगा, जैसे यहाँ टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी को मैंने इंटीग्रेट नहीं किया। मैंने क्या किया? सीधा सा इसका लाप्लास फाइंड कर लिया। इसका लाप्लास मतलब पूरे का आंसर आ गया। ठीक है। अब देखते हैं इसका जो भी आंसर आएगा एस के टर्म में आएगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ एक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एस। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया? इसका लाप्लास फाइंड किया। ये इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा एस के टर्म में आएगा। तो लाप्लास क्या है? लाप्लास है जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ टी का इंटीग्रल। तो देखो बहुत आसानी से सीमन जो लाप्लास थे उन्होंने क्या किया? इंटीग्रल फॉर्म को अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके। क्योंकि मैथ्स में अलजेब्रा को सॉल्व करना ज़्यादा इजी है लेकिन इंटीग्रेशन वाले पार्ट को करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो लाप्लास ने क्या किया? ये इंटीग्रल फॉर्म को किस में चेंज कर दिया? अलजेब्रिक के फॉर्म में। और एक बार अलजेब्रिक के फॉर्म में आएगा तो मैं आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे सिंप्लीफिकेशन ही करना है। ठीक है। अब देखते हैं। तो पहला यूज क्या है लाप्लास का? इंटीग्रल फॉर्म को उन्होंने क्या किया दिया? अलजेब्रिक के फॉर्म में चेंज कर दिया। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? ध्यान से देखो, ये टी है। टी मतलब क्या हो गया? टाइम डोमेन। टाइम डोमेन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? टू फ्रिक्वेंसी डोमेन। यहाँ एस देखो, पहले टी के टर्म में मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मतलब ये पूरा टी का टर्म है। तो ये आंसर किसके टर्म में आ रहा है? एस के टर्म में। तो इसका मतलब ये हो गया कन्वर्ट टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है। फ्रीक्वेंसी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, बस इतना जानते रहो फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। तो अगर टाइम डोमेन को कभी टाइम को फ्रीक्वेंसी में चेंज करना रहेगा तो मैं किसका यूज करूंगा? लाप्लास का। ठीक। तीसरा इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है? टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका तीसरा सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक। दूसरा यूज कहाँ होता है? टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका क्या है? इंटीग्रल फॉर्म को अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए। अब जैसे किसी को इंटीग्रेशन बहुत टफ लग रहा है तो उसने क्या किया? अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज कर दिया। एक बार अलजेब्रिक फॉर्म में होगा तो मैं उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करूंगा। तो ये है हमारा बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाप्लास। ओके। लाप्लास को पढ़ने से पहले मुझे कुछ फार्मूले देखना पड़ेगा। ठीक। तो कुछ डेरिवेशन के फार्मूले हैं और कुछ इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं। तो फार्मूले मैं इधर लिख देता हूँ। एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स होगा ई एक्स, डी बाई डी एक्स होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स,
तो कॉस हो गया, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 + x²। ठीक है, जिसको पीडीएफ चाहिए इस नोट्स का, वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, जितना ये बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, जो भी लेक्चर में रिकॉर्ड हो रहा है वो सब पीडीएफ में भी मिल जाएगा। तो d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 - x²। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन में बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन मैं वही फार्मूला डिस्कस करूंगा जो अभी लाप्लास में यूज होंगे। d/dx ऑफ log x is always equal to 1/x. d/dx means differentiation of ax is ax ln a, ln means log. d/dx of root x is 1/2 root x. d/dx of 1/x is -1/x². d/dx of any constant is always 0. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये चीज याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं आता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है। अब कुछ रूल्स है वो देख लेते हैं। अच्छा, d/dx ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज ऑलवेज कॉस हाइपरबोलिक एक्स। d/dx ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, इसको इसको साइन हाइपरबोलिक रीड करना, साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसको कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ओके, तो जब h आ जाए तो इसमें इसमें ये डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कॉस, लेकिन मैं इसको क्या बोला, कॉस हाइपरबोलिक पूरा रीड करेंगे। ठीक। अच्छा, यहाँ d/dx साइन एक्स भी लिख लो, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। ओके, अब देखो कुछ रूल्स हैं, जैसे u इंटू वी रूल, u v डैश प्लस v u डैश, डिवीजन रूल, इसको कोसेंट रूल भी बोलते हैं। तो v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v², ये दो याद रखने हैं क्योंकि ये बार बार आएगा, लाप्लास में भी काम आएगा, M3 पूरे M3 में काम आएगा ये। ठीक है, तो ये दो बेसिक रूल्स हैं, एक प्रोडक्ट रूल और एक डिवीजन रूल। ठीक है, ये तो था बेसिक फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो देख लेता हूँ। पहला फार्मूला है x⁻n, ये हो जाएगा x का पावर n+1/n+1। e⁻x is always equal to e⁻x sin x माइनस कॉस एक्स। कंफ्यूज मत होना, इंटीग्रेशन में माइनस होता है और डिफरेंशिएशन में प्लस होता है। ठीक है, अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स रहेगा। स्टूडेंट में इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन का तो पॉजिटिव होगा, नहीं वो डिफरेंशिएशन में पॉजिटिव रहेगा, इंटीग्रेशन में नेगेटिव। और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पॉजिटिव रहेगा। 1/x का इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स। ठीक, 1/√x का होगा 2√x। सेक स्क्वायर का होगा tan x। 1/a² + x² का होगा 1/a tan इनवर्स x/a। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। a² - x² का होगा 1/2a log a + x/a-x। a² - x² का होगा साइन इनवर्स x/a। एंड अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में है
और उसका डेरिवेशन अगर न्यूमरेटर में है और मुझे उसका इंटीग्रेशन बनाना है, तो डायरेक्टली लिख देना log एफ एक्स। जैसे एक एग्जांपल देखो, ये है 3x² प्लस 6x+8, तो ऊपर आ गया 6x+6। इसका मुझे इंटीग्रेशन बताना है, तो सीधा सीधा देखो इसका इंटीग्रेशन ऊपर दिख रहा है, सॉरी इसका डेरिवेशन ऊपर दिख रहा है। अगर इसका डेरिवेशन ऊपर है तो डायरेक्टली क्या लिख देना, लॉग डिनोमिनेटर पूरा में जितना है सब लिख दो। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाप्लास में बहुत आता है ये। ठीक, एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में है बट वो रूट के अंदर है और उसका डेरिवेशन ऊपर है, तब तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2√f(x). फॉर एग्जाम्पल, अगर यही अगर यही फंक्शन को मैं रूट में लिख दूं, अब बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√f(x). तो इतने फार्मूले हैं इंटीग्रेशन में, बेसिक फार्मूले याद रखना है तुम्हें। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। इंटीग्रेशन के तो बहुत सारे फार्मूले हैं, बट जो फ्रिक्वेंटली बार बार आएगा ये लाप्लास में, मैं सिर्फ उसका डिस्कशन कर रहा हूँ। ओके, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया, बेसिक फार्मूले जो लाप्लास में आ सकते हैं। ठीक, तो अभी तक क्या सीखे हो, बेसिक डेफिनेशन क्या होता है लाप्लास का, उसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे। ठीक है, यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो मोस्टली सर्किट प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं। सर्किट प्रॉब्लम में डिफरेंशियल इक्वेशन को इजी बनाने के लिए मैं लाप्लास का ही ज़्यादातर यूज करता हूँ। ठीक, तो ये तो था बेसिक सब बेसिक फार्मूलेज। अब हम आते हैं सम स्टैंडर्ड फार्मूलाज ऑफ लाप्लास। अब हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, सम स्टैंडर्ड फार्मूलाज ऑफ लाप्लास। ओके, जैसे डेफिनेशन क्या बोलता है, ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेट करने की जरूरत है ही नहीं, मैं क्या फाइंड करूंगा, सिर्फ एफ ऑफ टी का लाप्लास। तो एफ ऑफ टी देखो क्या क्या हो सकता है, मान लो एफ ऑफ टी 1 है, तो इसका लाप्लास क्या होगा, 1/s। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। लाप्लास ऑफ ई का पावर ए टी, ए यहाँ कोई कांस्टेंट रहेगा तो इसका लाप्लास होगा 1/s-a। अभी मैं सबको प्रूफ करूंगा कि इस लाप्लास ऑफ 1/s कैसे होगा। ठीक, या अगर जैसे वहाँ -a है तो ये क्या जाएगा, 1/s+a। लाप्लास ऑफ साइन ए टी क्या होता है, a/s² + a²। लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी क्या होता है, सेम फार्मूला, यहाँ नॉर्मल साइन है यूज हुआ है, यहाँ हाइपरबोलिक हुई है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, a/s² - a²। लाप्लास ऑफ कॉस ए टी होता है s/s² + a²। और लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी क्या होगा, सेम फार्मूला, बस यहाँ प्लस के जगह माइनस हो जाएगा। ओके, एक लास्ट फार्मूला देखता हूँ, लाप्लास ऑफ टी का पावर n, ये होता है n(s)/n+1। ठीक है, इसका दूसरा फार्मूला ये होता है गामा n+1/s⁻n+1। अब जैसे स्टूडेंट के दिमाग में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर गामा कब यूज करेंगे और फैक्टोरियल कब यूज करेंगे, तो ध्यान से देखना, फैक्टोरियल तब यूज करना जब n नेचुरल नंबर हो, जैसे 1, 2, 3, 100, 500। ठीक है, ऐसा रहे नेचुरल नंबर। गामा तब यूज करना जब n नेचुरल नंबर ना रहे। ठीक है, जब n नेचुरल नंबर ना रहे तो हम क्या यूज करेंगे, गामा। व्हेन n डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जैसे पॉइंट में आ गया, जैसे t का पावर 3.5, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, गामा।
ठीक है, या जैसे रैशनल नंबर में आता है, जैसे ये मैं पूछ दूँ लाप्लास ऑफ टी का पावर 1/2, तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो उस केस में मैं क्या यूज करूंगा, गामा। अच्छा, कुछ लोग गामा को ऐसे लिखते हैं, नहीं ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, गामा हमेशा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइन होते हैं, ये होता है रूट, अंडर रूट, और ये होता है गामा, गामा फंक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट हमेशा मैं देखता हूँ कि वो गामा 3/2 ऐसे लिखेंगे, तो ये गामा नहीं है, ये अब इसको क्या बोलोगे, √3/2, गामा हमेशा ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें इसमें कंफ्यूजन मत हो, कंफ्यूज मत होना। ओके, तो अब गामा के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा लॉगरिथम फंक्शन के बारे में देख लेते हैं, ये इतना इसका जरूरत है नहीं, ठीक है देखते हैं। एक चीज और ध्यान देना, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होगा। कैसे, वैसे इसका प्रूफ कोई नहीं पूछता है, बस जानते रहो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है। फिर भी मैं इधर छोटा सा बता देता हूँ, ई का वैल्यू क्या होता है, 2.7 कुछ ऐसे होता है, तो ई का पावर इन्फिनिटी लूंगा तो क्या आएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जब मैं 1/इन्फिनिटी करूंगा, तो ये भी 1/इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, और ये ऊपर जाएगा क्या होगा, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो। तो याद रखना ये चीज। ठीक, कोई पूछेगा नहीं कि ई का पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो कैसे होगा, बस याद रखो, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो का है, या ई नहीं, कोई भी कांस्टेंट है, उसका पावर अगर माइनस इन्फिनिटी है तो जीरो। ठीक है, ओके, ओके, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो, ई का पावर जीरो क्या होगा, वन। ओके, अच्छा, ई का पावर अगर एल एन एफ एक्स आए, मतलब ई का पावर लॉग इंटू एफ एक्स कुछ भी रहे, तो हमेशा इसको एफ ऑफ एक्स लिखना। ओके, जैसे जैसे ई का पावर एल एन एक्स स्क्वायर है, तो इसको हमेशा क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर। ठीक, जैसे मैं पूछूं लाप्लास ऑफ 2 का पावर एक्स क्या होगा, तो फार्मूले में जाओ, कहीं भी 2 का पावर, ए का पावर एक्स एक्स नहीं है, 2 का पावर टी क्या होगा, तो कहीं भी नहीं दिखेगा 2 का पावर, यहाँ ई का पावर है, तो 2 का पावर मतलब कोई कांस्टेंट का पावर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ई का पावर ln 2t, तो ये हो जाएगा ई टी ln 2। तो अब देखो ये कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई का पावर ln 2 × t। तो देखो ये ए हो गया ना, ई का पावर 80, तो लाप्लास ऑफ ई का पावर 80 क्या होता है, 1/s - a होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1/s - a, क्या है, ln 2 है। ठीक, वैसे इसको लिखना हो तो लिख सकते हो फार्मूले की तरह, कि लाप्लास ऑफ ए का पावर टी होता है 1/s - ln a। फिर भी अगर नहीं याद है, तो ये फार्मूला याद रखना जरूरी है। ओके, ये भी याद रखना, गामा हाफ √पाई होता है। ठीक, गामा n+1, गामा n+1 होता है n गामा n। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं पूछ दूं
इसका लाप्लास बताओ क्या होगा, लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी। ठीक है। अब फार्मूले में जाओ, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसमें देखो कहीं कॉस स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मुझे तो ये दिख रहा है, स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो कैसे फाइंड करोगे? तो पहले स्क्वायर को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करोगे। तो उसके लिए दो फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। वो फार्मूला मैं इधर लिख दे रहा हूँ। पहला फार्मूला क्या है? अगर कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा है तो वहां हम लिखेंगे 1 - cos 2 थीटा/2। ठीक। और कहीं भी कॉस स्क्वायर थीटा है तो वहां लिखेंगे 1 + cos 2 थीटा/2। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर टी आया है तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 1 + cos 2t/2 बाई यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक। अब 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ। लाप्लास ऑफ 1 + cos 2t। अब देखो इसको मैं आसानी से लिख सकता हूँ, लाप्लास ऑफ 1 + लाप्लास ऑफ cos 2t। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब अगर किसी का भी लाप्लास निकालना हो मुझे इस फॉर्म में पहले उसको कन्वर्ट करना है। तो एक बार इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो किसी का भी लाप्लास पूछे मैं आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ ध्यान से, कॉस एटी का लाप्लास क्या है? s/s² + a²। और लाप्लास ऑफ 1 क्या है? 1/s। यहाँ a क्या है? 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। s²2² = 4। s² s² + 4। सो s², 2s² + 4 s² + 4। ठीक है, बाद में हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। बट मुझे करना क्या था, कभी कॉस स्क्वायर आए तो उसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे? ये दोनों फार्मूला याद रखना है। ठीक है। तो जैसे अगर मैं पूछ दूं लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 3t, तो यहाँ देखो ये टाइप का दिख रहा है ना? ठीक है। जैसे मैं पूछ दूं साइन स्क्वायर 3t का लाप्लास क्या होगा, तो मुझे फिर से पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। कैसे? जैसे देखो मैंने क्या पूछा, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 3t। ठीक है, ये सब मिटा देता हूँ। तो कभी भी स्क्वायर आए, क्यूब आए, पावर 4 आए, 5 आए, तो पहले मैं उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करूंगा। नॉर्मल फॉर्म मतलब जिसका पावर 1 हो। तो देखो क्या करेंगे, हमें पहले से पता है साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको कैसे चेंज करेंगे? 1 - cos 2 थीटा/2। तो ये थीटा है, 1 - cos 2 थीटा क्या है? 3t/2। सो 1/2 क्या है? कांस्टेंट, उसको बाहर ले लिया। 2 × 3 = 6। अब ये नॉर्मल फॉर्म में हो गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ cos 60। सो 1/2, लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है? 1/s। और लाप्लास ऑफ 80 क्या होता है? पीछे फार्मूला देखो, लाप्लास ऑफ cos 80 क्या होता है? s/s² + a²। तो यहाँ a क्या है? 6, तो ये हो जाएगा s/s² + 6² मतलब 36। ये हमारा फाइनल आंसर है यहाँ। ठीक। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है बाद में, बट ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। ओके। तो अभी मैं 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ट्राई करना। जैसे पहला है फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए पहला फार्मूला, फाइंड लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 4t। ये प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है? जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। कॉस स्क्वायर 2t। ठीक। एक और क्वेश्चन देखता हूँ।
जैसे मैंने बोल दिया इसका लाप्लास बताओ क्या होगा, 3t/2। तो फिर से वही थीटा के फॉर्म में आ रहा है ना, थीटा क्या है, 3t/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लाप्लास 1 - cos 2, थीटा क्या है 3t/2 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर, 1 - cos 3t। 1 माइनस लाप्लास ऑफ 1 क्या होगा, 1/s। लाप्लास ऑफ cos 80 क्या होगा, s/s² + 9। ये हमारा आगे आंसर है। अब देखो कहीं भी यहाँ t नहीं दिख रहा है ना, मुझे लाप्लास तब तक निकालना जब तक t दिखता रहे। तो एक बार ये आंसर आ गए हैं हम स्टॉप कर देंगे। तो तीसरा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख लो, sin² 5t/2। ठीक, या प्रैक्टिस के लिए जरूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी लाप्लास आएगा। लाप्लास बहुत इजी है, लेकिन अगर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बहुत टफ हो जाता है। ठीक, अब जैसे मैं ये पूछ दूं, इसका लाप्लास बताओ। ठीक है, तो इसका लाप्लास कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। ये तो प्रोडक्ट है, बीच में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, या तो प्लस या माइनस होना चाहिए। अगर प्लस या माइनस रहेगा तो अलग अलग करके निकाल सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, ये फार्मूला याद करना जरूरी है। कौन सा, ये वाला। ठीक है, 2 sin A cos B। अगर कभी भी दो साइन दो कॉस या दो, एक साइन एक कॉस मिक्स करके आए तो हमेशा ये फार्मूला लगाएंगे। 2 sin A cos B क्या होता है, sin A + B + sin A - B। 2 cos A cos B क्या होता है, cos A + B + cos A - B। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लाप्लास में भी काम आएगा, फोरियर में भी काम आएगा। 2 sin A sin B, तो ये हो जाएगा cos A - B -cos A + B। वैसे सिर्फ 4 फार्मूले होते हैं, लेकिन 3 फार्मूला सफिशियंट है। इन्हीं 3 फार्मूले में सभी आंसर हमारा आ जाएगा। और एक ये भी याद रखना, साइन के अंदर अगर माइनस थीटा है तो हमेशा नेगेटिव रहता है, कॉस के अंदर अगर माइनस थीटा है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक, ओके। तो देखो, अगर 2 साइन या 2 कॉस या एक साइन एक कॉस मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो उस केस में हमेशा मैं ये फार्मूला यूज करूंगा। इसमें से कोई ना कोई जरूर आएगा। जैसे देखो, ये किसका प्रोडक्ट है, साइन और कॉस का, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पहला वाला। तो इसको मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, उसके लिए मुझे 2 चाहिए इधर, तो यहाँ 2 नहीं है। जब 2 नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं अपने मन से। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये ए की तरह काम कर रहा है और ये बी की तरह काम कर रहा है। यहाँ देखो, ये ए है ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, A + B + sin A - B। तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin A + B। A + B क्या हो जाएगा, 3t + 2t = 5t, प्लस यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस sin A - B। A - B क्या है, 3t - 2t = t। अब देखो बीच में प्लस आ गया, एक बार बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो उसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं इसका sin 5t का लाप्लास अलग से निकाल लूँ और sin t का लाप्लास अलग से निकाल लूँ। और मुझे पता ही है लाप्लास ऑफ sin 80 क्या होता है, A/s² + A²। तो यहाँ a का वैल्यू क्या है, 5। ये हो जाएगा 5/s² + 5²। यहाँ a का वैल्यू क्या है, 1, तो s² + 1। ये हमारा आंसर है, 1² मतलब 1। ओके, यहाँ कुछ भी दे हमेशा यही फार्मूला मैं लगाऊंगा इन्हीं तीनों में से। तो ये तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर मैं पूछूं
इसका लाप्लास बताओ क्या होगा? 4t 3t t। ठीक है, तो तीन प्रोडक्ट है। अब क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि तीन का तो मैंने लिखा है ही नहीं, कैसे करोगे? तो तीन का नहीं लिखा है, फिर भी इनके हेल्प से हमारा काम हो जाएगा। कैसे? दो का पेयर ले लेता हूँ, कोई भी दो का। जैसे किसी स्टूडेंट ने इन दोनों का लिया, किसी ने ये लिया, किसी ने पहला और तीसरा लिया, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो मान लो मैं पहला और दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है। अब लेकिन ये फार्मूला लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए? टू का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। जब कभी भी टू का मल्टीप्लिकेशन ना रहे तो टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो जैसे मैं यहाँ टू का मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये फार्मूला हो गया टू साइन ए साइन बी। तो टू साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या है? ये है। टू साइन ए साइन बी का फार्मूला ये है। तो क्या है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ए माइनस बी। तो 4t माइनस 3t इज टी माइनस कॉस ए प्लस बी। फिर 7t है, लेकिन ये क्या है? ब्रैकेट में। ठीक। अब जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो साइन वाला टर्म दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, फिर से देखो, दो दो का पेयर बन गया। दो दो का पेयर बन तो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ टू चाहिए। तो टू का मल्टीप्लाई और डिवाइड फिर से कर दो। कैसे? जैसे देखो, मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ए कॉस बी 1/4। तो टू साइन ए कॉस बी क्या होता है? वैसे भी डायरेक्ट फार्मूला है। तो टू साइन ए कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये आया पहला ब्रैकेट का। इसको करो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि ए क्या है? 1, और बी क्या है? माइनस से, सॉरी, बी है 7, लेकिन जब माइनस करूंगा तो क्या आएगा? -60। और मुझे पहले से पता है साइन के अंदर अगर माइनस रहता है तो साइन बाहर आ जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2t। साइन 0 0 होता है। साइन 8t। ये माइनस इधर गया तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन एक माइनस पहले से तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया है। सीधा सीधा मैं इसका लाप्लास निकालूंगा तो ये जाएगा 2/s² + 4, 8/s² + 64, 6/s² + 36। दिस इज माई फाइनल आंसर। ओके। ठीक है, तो अभी तक कितने फार्मूला सीखे हो? ये फार्मूला कैसे यूज करना है ये सीखे हो, ये फार्मूला सीखे हो। अब मैं तीसरा फार्मूला बताने जा रहा हूँ। सपोज अगर मैं पूछ दूं लाप्लास ऑफ साइन क्यूब टी क्या होगा, या ऐसे पूछ दे मान लो इसका इंटीग्रेशन बताओ, साइन क्यूब टी का वैल्यू बताओ। तो अगर डेफिनेशन याद है या डेफिनेशन अगर पता है पीछे जैसे मैंने बताया था, उससे भी कर सकते हो। जीरो से इन्फिनिटी e⁻⁻st और एफ टी, ये क्या है? एफ ऑफ टी है। तो जो भी एफ ऑफ टी है मैं उसका लाप्लास फाइंड करूंगा। अभी इसको भूल जाते हैं, इससे नहीं मतलब, अब मैं इसका लाप्लास फाइंड करता हूँ। तो लाप्लास कैसे फाइंड करोगे? मैंने तो स्क्वायर का बताया, प्रोडक्ट का बताया, क्यूब का तो बताया नहीं। तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करना है। ठीक। फार्मूला है साइन 3 थीटा होता है 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा।
वैसे कॉस थ्री थीटा होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे क्यूब चाहिए। तो क्यूब के लिए मैं कौन सा यूज करूंगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे क्यूब दिख रहा है। तो यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ क्या, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। मुझे यहाँ से क्यूब चाहिए ना, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूँ, इसको राइट हैंड साइड कर रहा हूँ। तो ये माइनस जब इधर जाएगा प्लस होगा, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस होगा। तो चेंज करो, तो ये इधर आया, क्या हो गया, 4 sin³ थीटा, और ये इधर आएगा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, मुझे 4 भी नहीं चाहिए क्योंकि इधर 4 नहीं है। फोर को डिवाइड कर देता हूँ, लेकिन यार थीटा की जगह क्या यूज कर रहा हूँ मैं, टी यूज कर रहा हूँ। तो थीटा को रिप्लेस कर दो टी से। ठीक है, मुझे उसका क्या चाहिए, लाप्लास। तो लाप्लास के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ एल लगा देता हूँ। तो लाप्लास के लिए क्या करेंगे, 1/4 कॉन्स्टेंट है बाहर, 3 sin t माइनस sin 3t, 1/4 कॉन्स्टेंट है। लाप्लास ऑफ 3 sin 80, तो 3 sin 80 का लाप्लास क्या होता है, 1/s² प्लस 1²। इसका लाप्लास क्या होगा, 3/s² प्लस 3² मतलब 9। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो क्यूब के लिए मुझे ये फार्मूला चाहिए। अगर कहीं कॉस क्यूब आएगा तो मुझे ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल हो देखते हैं। जैसे मैंने पूछ दिया, इसका इनवर्स लाप्लास बताओ क्या होगा, कॉस क्यूब, मान लो ये है 3t। फिर से वही वाला बेसिक डेफिनेशन यूज करो। ये क्या, एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी का लाप्लास फाइंड करो। लेकिन मुझे क्यूब के लिए चाहिए, तो क्यूब के लिए कौन सा फार्मूला यूज करोगे, cos 3 थीटा। cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, सिंपल सा फार्मूला है। तो ये चीज चाहिए मुझे, सिर्फ ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड भेज रहा हूँ। ठीक है, मुझे 4 भी नहीं चाहिए, तो 4 को मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ। तो यार इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, 4 को मैं डिवाइड कर देता हूँ। ओके, यहाँ थीटा की जगह क्या यूज करना है, 3t यूज करना है, तो वहाँ लिख लो। थीटा कहीं भी है वहाँ 3t लिख लेना है। तो cos³ थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, cos 3 थीटा क्या है, 3t, cos 3t अपॉन 4। सो 1/4 इज ए कांस्टेंट, cos 3 इज 9, 3 cos 3t। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ cos 80 क्या होता है, s/s² प्लस s/s² प्लस 3² मतलब 9। ठीक है, यहाँ 3² होगा। तो फाइनली मुझे क्या मिला, 1/4 s/s² प्लस 81, 3s/s² प्लस 9। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो किसी का भी पूछे, cos³ 3t, cos³ 5t, कुछ भी पूछे क्यूब के फॉर्म में आएगा तो मैं यही इन्हीं दो फार्मूले में से यूज करूंगा। तो प्रैक्टिस के लिए मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला है, फाइंड 0 to ∞ sin³ 2t, ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा है
ई का पावर माइनस एस टी साइन 3t कॉस 4t। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, फाइंड लाप्लास ऑफ कॉस क्यूब 60। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है। ठीक, अब हम देखते हैं। अब मुझसे पूछा गया ये इसका लाप्लास बताओ क्या होगा। 1 + sin 2t का। तो 1 + sin 2t का लाप्लास निकालने से पहले मुझे साइन टू थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए। साइन टू थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा कॉस थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। और साइन टू टी जगह लिख सकता हूँ 2 sin t कॉस टी। तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो यू विल गेट व्हाट? साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर। सो रूट के अंदर अगर स्क्वायर है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? साइन टी प्लस कॉस टी। अब सीधा सीधा निकाल लो, साइन टी का लाप्लास क्या होगा? 1/1/(() एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसका क्या जाएगा? S/(s² प्लस 1 स्क्वायर। तो डिनोमीटर सेम सेम है। जब डिनोमीटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक। अगर मान लो यहाँ माइनस होता, मान लो यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस होता, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता, फाइनल आंसर में भी माइनस आता है यहाँ। ठीक। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता, ओके, तो ये क्या है? एक्चुअल में f(t) है, तो इसका मुझे क्या निकालना है? लाप्लास। तो और इसका लाप्लास अभी तुमने फाइंड किया है, क्या है? 1 + s/। तो चाहे ऐसे पूछे चाहे डायरेक्टली लाप्लास पूछे, दोनों का आंसर क्या रहेगा? यही रहेगा। ठीक है। एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे रिलेटेड, ये ट्राई करना। 1 + sin t, और दूसरा ये ट्राई करना 1 - sin t। ठीक है, हिंट ये दे देता हूँ। जैसे यार टू थीटा, तो टू थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 sin थीटा कॉस थीटा। ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। लेकिन अगर साइन थीटा आ गया तो उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2 sin θ/2 कॉस θ/2। ये हिंट है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए है। और 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2। इसके जगह 1 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ट्राई करना। ठीक। अब देखो, ठीक है, एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है, फाइंड लाप्लास ऑफ √t। तो क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल है, बट √t यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसके लिए मुझे एक सीरीज याद होना चाहिए। तो सीरीज देखो बहुत आसानी से होता है। हमेशा याद रखना साइन एक्स हमेशा ऑड फंक्शन होता है, और कॉस हमेशा हमेशा इवन होता है।
तो अगर कोई पूछे ऑड नंबर बताओ, तो ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9। तो ऑड नंबर क्या है? पहला 1 है, तो यहाँ लिख दो एक्स का पावर 1। फिर क्या आता है? 3 आता है, एक्स का पावर 3। फिर 5, फिर 7 एंड सो ऑन। ये ऑड नंबर का सीरीज। पहला वाला प्लस माइनस प्लस माइनस, और जितना पावर रहेगा उतना ही फैक्टोरियल दे दो नीचे। ठीक है। अगर कोई पूछे ऑड एक्स कॉस एक्स का सीरीज बताओ, तो कॉस को हमेशा दिमाग में रखे रहना कि इवन होता है। तो इवन नंबर क्या होता है? एक्स का पावर 0, और किसी का पावर 0 तो उसके जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 1। तो कॉस हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, फिर एक्स का पावर 2, फिर प्लस 4, फिर माइनस x6 एंड सो ऑन। अब देखो मुझे क्या पूछा है, साइन रूट टी का लाप्लास क्या होगा? तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ साइन रूट टी। तो साइन एक्स के जगह का यूज करो, रूट टी है, तो एक्स के जगह अगर मैं रूट टी, देखो सीरीज में अगर मैं इसको सीरीज के फॉर्म में लिखूँ, तो ये हो जाएगा रूट टी माइनस रूट टी का क्यूब प्लस रूट टी का पावर 5 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा टी का पावर 1/2, ये जाएगा टी का पावर 3/2, ये जाएगा टी का पावर 5/2 एंड सो ऑन। और मुझे पता है लाप्लास ऑफ टी का पावर n क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन s का पावर n+1। एक और होता है गामा n+1 अपॉन s का पावर n+1। तो ये जब नेचुरल नंबर ना रहे तो मैं गामा यूज करता हूँ। तो ये देखो नेचुरल नंबर नहीं है, तो गामा यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? गामा हाफ प्लस 1 s का पावर n+1। एस यहाँ क्या है? एस, सॉरी एन क्या है? 1/2, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। फिर माइनस 3/2 प्लस 1, एस का पावर 3/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1। अच्छा यहाँ 3 फैक्टोरियल भी है, यहाँ हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, एस का पावर 5/2 प्लस 1 एंड सो ऑन। तो गामा, ये क्या हो जाएगा? गामा 3/2, एस का पावर 3/2, गामा 5/2, एस का पावर 5/2, गामा 7/2 अपॉन 5 फैक्टोरियल, एस का पावर 7/2। तो यहीं तक एस के फॉर्म में छोड़ देंगे, डैश 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 करके। ठीक है, तो ये आ गया लाप्लास ऑफ साइन रूट टी का। ठीक। तो ये तो था बेसिक लाप्लास। ओके। अभी देखो मान लो ये पूछ दिया है, इसका लाप्लास बताओ, साइन हाइपरबोलिक 4t का। तो कभी भी हाइपरबोलिक का पावर 3 से ज्यादा आए तो इसको ई के फॉर्म में चेंज कर लिया करा करो। ई मतलब यूलर फॉर्म में। तो साइन हाइपरबोलिक को मैं ये लिख सकता हूँ, और कॉस हाइपरबोलिक को ये लिख सकता हूँ। ठीक है। तो ये दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हाइपरबोलिक का प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टी आएगा, तो मैं इसको ई के फॉर्म में चेंज कर लूंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई टी, क्यों? क्योंकि यहाँ टी है और साइन है, तो इसलिए माइनस अपॉन 2 का पावर 4। तो फिर से मैं इसको ब्रेक कर लिया, ई टी, ई माइनस टी का पावर 4 अपॉन 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 मतलब 16, तो 16 को बाहर ले लिया। अब प्रॉब्लम आता है कि ई टी का पावर 4 का आंसर क्या रहेगा। ठीक। तो इसको ऐसे ही लिख लो, स्क्वायर का स्क्वायर, या दो बार लिख लो। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, चाहे तो ऐसे दिखा सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर।
ओके, वही चीज दूसरे वाले ब्रैकेट में भी आएगा, मतलब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो इसको मैं लिख लूंगा ई का पावर 2t। पावर पावर ऐड हो जाएगा तो ई का पावर 0 हो जाएगा, और यहाँ -2t हो गया। ओके, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ए, इसको बी, इसको सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये 2 ई का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो स्क्वायर करो फिर से, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab -2ac -2bc। ओके, उसके बाद क्या करना है, इधर का मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। तो पावर का पावर क्या हो जाएगा, 1/16। ये जाएगा ई का पावर 4t। ये जाएगा ई का पावर -4t, -2 का स्क्वायर मतलब 4। ये पावर ऐड हो गया तो ई का पावर 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा, -4 e 2t, और ये भी हो जाएगा -4 e -2t। ठीक, तो इसको मैं किधर लिखूं, चलो इधर लिख देता हूँ। तो मुझे मिला 1/16 लाप्लास। ध्यान से देखो, इनको मैं एक साथ ले सकता हूँ, ये वाला। तो इनको मैं एक साथ ले लिया, क्या हो गया, e 4t e-4t। 4 + 2 कितना हो गया, 6। ओके, और अगर मैं इसमें से -4 कॉमन ले लूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, e 2t माइनस माइनस प्लस e-2t। ओके, अब ध्यान से देखो, कॉस हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, ई थीटा प्लस e-θ/2। इसका मतलब ये हो गया कि ई थीटा e-θ, अगर मैं 2 को उधर भेज दूँ तो 2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा लिख सकता हूँ इसकी जगह। तो वही चीज़ दिख रहा है ना, ये थीटा, ये -θ है, बीच में प्लस है। तो ये हो जाएगा 2 cos हाइपरबोलिक 4t। ये तो 6 कांस्टेंट है, इसको ऐसे रखते हैं, -4। ये क्या हो जाएगा, 2 cos हाइपरबोलिक 2t। ओके, तो 1/16 लाप्लास, ये हमारा तो फाइनली क्या होगा, 2 cos हाइपरबोलिक 4t प्लस 6 -8 cos हाइपरबोलिक 2t। सब में कॉमन क्या है, 2। तो जब 2 लेकर कैंसिल करेंगे तो बाहर 8 हो गया। तो ये बचा कॉस हाइपरबोलिक, यहाँ हाइपरबोलिक रहेगा, 4t प्लस 3 -4 cos हाइपरबोलिक 2t। अब इसका लाप्लास इनवर्स, सॉरी लाप्लास निकाल लो। तो कॉस हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। 3 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का लाप्लास क्या होता है, के तो कांस्टेंट है, तो लाप्लास ऑफ 1 हो जाएगा, और लाप्लास ऑफ 1 कहता है 1/s। तो कभी भी के रहे, उसका लाप्लास पूछा है तो उसमें 1/s मल्टीप्लाई कर देना, तो ये जाएगा 3/s। 4 कांस्टेंट है, कॉस हाइपरबोलिक एस, इसका क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, ये हाइपरबोलिक है, जब ये हाइपरबोलिक रहता है तो बीच में माइनस रखते हैं, यहाँ प्लस नहीं रहेगा, ये माइनस रहेगा, 2 स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो ये तो था बेसिक लाप्लास।
ठीक, नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास। अभी इतना अगर सब समझ में आ गया है तो बेसिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास, उसमें 5 प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है फर्स्ट शिफ्टिंग रूल, दूसरा पढ़ना है चेंज ऑफ स्केल रूल, तीसरा पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन रूल, चौथा पढ़ना है डिवीजन रूल, पांचवा पढ़ना है इंटीग्रेशन रूल। ओके, तो इतना प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब जाके मेरा लाप्लास कंप्लीट होगा। तो अगर इसका नोट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, पीडीएफ वगैरह, तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है 8779070276। ठीक, तो किसी को भी पीडीएफ वगैरह चाहिए या इसका लेक्चर का पूरा हैंड रिटन में चाहिए तो मैं इसको प्रोवाइड करा सकता हूँ। या किसी को क्वेश्चन बैंक चाहिए लाप्लास का तो वो कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, बस मैसेज करें हाय, तो डिटेल अपना बता दे, फिर उसके बाद ये इसको मिल जाएगा पूरा पीडीएफ वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं देखूंगा जितना मैं बता रहा हूँ, अगर उतना अगर अच्छे से कर लोगे सब लोग तो पूरा डेफिनेटली लाप्लास में स्कोर कर सकते हो। ठीक, लाप्लास का बेसिक मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक, यूट्यूब, ठीक है चलेगा। ये वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लोग को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं ऐसे ही वीडियो फिर डालता रहूँगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं बताऊँगा प्रॉपर्टीज, फिर अगला वाला वीडियो आएगा उसमें बताऊँगा लाप्लास इनवर्स। तो लाप्लास का पूरा यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ओके।